और जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं मानता हूँ थोड़ा महंगाई है, तो महंगाई का रीजन कहीं न कहीं हम लोग ही तो हैं। दीदी जी ने बोला था कि 500 रुपए में सिलेंडर दोगे, 1000 रुपए में सिलेंडर क्यों मिल रहा है जी? इसको बताइए जी। अरे मत बनाओ कांग्रेस। अरे क्यों बताओ जी? इसको बताइए ना। 1100 रुपए में मैं सिलेंडर ले रहा हूँ। जहां सरकार वैकेंसी निकाल करके लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पाती है और फार्म निकालती है, बच्चे फार्म डालते हैं, उसके बाद आज पेपर दे के आ रहे हैं, शाम को पेपर लीक हो जा रहा है। आज ये इस बेरोजगारी पे बात करते हैं अमेठी की जनता से। बताइए बेरोजगारी बहुत है भैया यहाँ पर। जैसे अब बेरोजगारों को शिक्षा के लिए बहुत दिक्कत है। कैसे कि जब कंपटीशन में होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये कौन सी बात है? कोई सेक्रेटरी नहीं है। तो इस सरकार कैसे हम ऐसे नहीं होना चाहिए शिक्षा। अच्छा ये बताइए, जो ये IAS-PCS का पेपर होता है ये किस लिए लीक नहीं होता है? तो वो डिपार्टमेंट की उनकी बात है, गोपनीय ऑफिसर उसके पेपर लीक कर देते हैं और नवयुवक ऐसे टहल रहे हैं लिफाफा लेकर के। ऐसे कारी हाँ बेरोजगारी है। हाँ तो कांग्रेस में पहले ऐसा नहीं होता था, पेपर नहीं होता था। और अब जो ही कंपटीशन देखते हैं वो तो लीक हो जाता है और युवकों से ट्रांजिशन हो जाता है पैसे का। कांग्रेस में पेपर लीक नहीं होता था, इसलिए DM के पोस्ट पे थे, इनकी नौकरी रिमोशन हो गया। यहाँ आ गए, रिमोशन हो गया। यही 5 साल में सारा था। DM के पोस्ट पे थे, ये खुद आ गए यहाँ। कांग्रेस में हम शिक्षा कर्मी थे, वही आपकी नौकरी छीन ली। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी मुद्दा महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, हमारे सब्जियां तो गोरू चल रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, जो ये वैकेंसी निकाली जा रही है, सरकार वैकेंसी निकाल रही है, उसके बाद पेपर हो रहा है, आज युवक आज पेपर देके आए, शाम को पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं से इसमें किसका क्या है, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? अब हमारा जो पेपर लीक हो जाता है तो फिर इनके सबसे तो जो नौकरी भरे रहे क्या करें? ये पेपर कहाँ से क्या हर सरकार में पेपर लीक होता था कि सिर्फ भाजपा राज में ही पेपर लीक हो रहा है? अब वर्तमान में तो भाजपा में भरा है, भाजपा में और किसी सरकार में पेपर नहीं लीक हो रहा है। अब लीक पहले भरा हुए तो भरा हुए, लेकिन मौजूदा जिस समय भैया इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दूसरी सरकारों में एडवांस में नौकरी फिक्स हो जाती थी, पैसा लिया नौकरी फिक्स है। इसमें पारदर्शिता बरती जा रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सामने वाला बता रहा है ये हो गया। अब उसको अगर पब्लिक गलत ढंग से यूटिलाइज करे तो वो गलत। भैया क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इसमें तो नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आगे वाले किसी को मालूम है पेपर कहाँ से लीक हुआ है? अहमदाबाद में गोडाउन में रखा गया था, वहाँ से बक्से की कुंडी तोड़ी गई है। किस कंपनी का वेयरहाउस था किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? मुझे जानकारी है। इसका आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप वहाँ देखने गए थे? मुझे जानकारी है, वो किस कंपनी के एम्प्लॉय थे वो भी मुझे जानकारी। अच्छा ये बताइए, आप करते क्या हैं? मैं एक लॉजिस्टिक मैनेजर रसना में था। इस किसी पार्टी से तो नहीं है? किसी पार्टी से नहीं। रसना में एज ए लॉजिस्टिक मैनेजर काम कर रहा था, उसके बाद में दूसरी एक कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर काम कर रहा था। क्या नाम है भैया? नंद कुमार कश्यप है। चुनावी माहौल आपके अमेठी में क्या है? अमेठी में कांग्रेस में है। अब पूरा 80% लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? नंद कुमार कश्यप है। चुनावी माहौल आपके अमेठी में क्या है? अमेठी में कांग्रेस में है। अब पूरा 80% लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। 12 रुपया किलो नमक मिल रहा है, आज 29 रुपया। ये किस लिए इतनी महंगाई हो गई? भाजपा सरकार में महंगाई हो गई कि अब और पहले थी? पहले नहीं रहा में इतना हो गया, क्यों बताओ झूठ हुए तो महंगाई बारी ना महंगाई से 12 रुपये। महंगाई से आप- हाँ 12 में था नौन वाला क्या कहना चाहेंगे? 29 रुपया यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ सुल्तानपुर में, तो नमक की जमाखोरी हो गई। और आप इनसे पूछिए 120 रुपए किलो नमक यहाँ बाजार में बिका है, और यही बाजार लगती थी अंदर 80 रुपए किलो। मैंने खुद खरीदा है 2005 के नियर अबाउट। अब दाल 280 रुपए किलो थी,
अब ये कारण बताएं उनका क्यों ऐसा था। अब कांग्रेसी 280 सरकार रुपया तो हम सब नहीं खरीदे कबो। कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। 280 तो हम सब कबो खरीदे नहीं। इनके पास गलत जानकारी भैया अब जो है सब झूठ बोल रहे हैं, जो अगर कोई काम नहीं करेगा और उसको डिमांड है किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है वो सामान महंगा बिकेगा। महंगाई कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये ठेका ले रहे हैं, अगली सरकार ठेका ले रही है। ये भी तो कह रहे थे कि महंगाई सस्ती होगी। और वो मुद्दा वो गैस सिलेंडर वाला था, इतने में था, ये हो गया वो हो गया। तो आप जो दिहाड़ी है, जो मजदूरी है, वहां से रेशो लेकर के शुरू कीजिए भाई, वो भी तो बढ़ रही है। और जहां तक महंगाई की बात है, मैं मानता हूं थोड़ा महंगाई है, तो महंगाई का रीजन कहीं न कहीं हम लोग ही तो हैं। दीदी जी ने बोला था कि 500 रुपए में सिलेंडर दोगे, 1000 रुपए में सिलेंडर क्यों मिल रहा है जी? इसको बताइए जी। अरे मत बनाओ का कांग्रेस। अरे क्यों बताओ जी? कांग्रेस को बताइए ना। 1100 रुपए में मैं सिलेंडर ले रहा हूँ। अभी बोलूंगा। ठीक है, दीदी जी ने कहा था 13 रुपए में किलो, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, सिलेंडर सस्ता मिलेगा। तो क्या वही दो बात उन्होंने कहा था और कोई मुद्दा नहीं था। डीजल को कहा था पेट्रोल का रेशियो 2004 से 14 के बीच बढ़ा। इनसे पूछिए कि दारू के ठेका पर महंगाई है कि सस्ता है, पहले तब हमसे बात कीजिए। ये तो सरकार बता रही है ना, ये तो सरकार बताइए ना। दारू के ठेका पर कोई महंगाई नहीं। जो अच्छी चीजें डिमांड बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं से ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई हुई है, क्या इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है? और क्या? कहीं नहीं है। सारी महंगाई कैसे है? विश्लेषण बताएं इसका विश्लेषण बताएं कैसे। अरे महंगाई देख लिया, सिलेंडर कितने मिलत रहा पहले, अब कितने मिलत है। एक मिनट दाल का दाम पूछिए, दाल कितने में हम आप लोग एक बिस्कुट का पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए में ले रहे हैं, उसमें भी जीएसटी लग के आ रही है। तो ये जीएसटी का जो पैसा लग रहा है कहाँ जा रहा है, आप बताएंगे भाई थोड़ा। 5 रुपए में जो है कोई भी कंपनी जो है 1.5 रुपए ज्यादा सरकार ने जीएसटी लगाया, उसका कोई मुद्दा रहा होगा। FDI तम्बाकू आए, हमने देखा कि रुपया बिल्कुल गलत है। मुद्दा था इससे तो बंद करवा देनी चाहिए। लग्जरियस चीजों पे टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, ये लग्जरियस चीजें हैं। महंगाई इनके अपना नाम बताइए, आपका मैं राघव राम मिश्रा। अच्छा ये बताइए आप करते क्या हैं? मैं अपना खेती बाड़ी करता हूँ। किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, कोनो पार्टी से नहीं। खाद जौनी तीरा मिले थे, अब हिनो लाइन लगावे पड़ते नहीं। मैं जितना देर ये बतावे कि बिना लाइन लगाए केहू खाद ले आओ। भाजपा के स्पेशल मनई हो बा, तोरी ताई ट्रक तोरे गाँव आई जात हुए। कब लग रही है? कोनो स्पेशल बात नहीं के अभी गौरीगंज गांव रहा है। रैक लागत रही तब जनपद में सुल्तानपुर में, अभी जनपद तो ये नहीं पता पूरे गौरीगंज में रैक नहीं लगा। गौरीगंज जिला रहा नहीं, गौरीगंज जनपद में ही रैक लगती है हर चीज बनने के बाद। उसके बाद हमने एक भी रैक नहीं लगी अभी तक। रैक इनकी जानकारी नहीं है। पूरी गली में 1300 का गिनती नहीं ना। 13 रुपया के चीनी बेची। अमेठी के लोगन का तो सोचेगा चाहिए। कुछ लोगन के कहावत हो ना कि काहे की ताई पेट में खाद केहू जिएगी ताई खाद केहू खाएगी ताई वही हाल यह है। अमेठी से जब जब भाजपा सक्रिय हुई है, मैं स्मृति की बात नहीं करता हूँ केवल, तब से मेन चीजों को ले जाने का कार्य किया है भाजपा। जब पिछली सरकार में
पिछली बार कांग्रेस भाजपा सक्रिय हुई है तब यहाँ से रिफाइनरी ले गई है जो इंडो गल्फ के 9 गुना बराबर थी। लगी कहाँ? इलाहाबाद ले जाना चाहे वहाँ भी नहीं लग पाई, जगह नहीं अवेलेबल करवा पाए, फिर लगी जाके गोवा में। और इंडो रिफाइनरी कितनी बड़ी थी? इंडो गल्फ से 9 गुना बड़ी थी। रहने के बाद सब लोगों को नौकरी जरूरी नहीं कि मिल जाएगी। आज इंडो गल्फ बीएचएल में जितने लोग एम्प्लॉइड हैं उनकी जो सैलरी आती है मानक के रूप अनुरूप देखिए उसका 4 गुना ज्यादा जो लोग छोटे बिजनेस छोटे प्लांट डाल के कार्य कर रहे हैं। यही एचएल बीएचएल इंडो गल्फ बीएचएल ना पड़ा होता तो ना होता। एक बड़ा प्लांट लगता है तो अगर 100 लोग उसमें एम्प्लॉइड हैं तो उसमें 200 लोग और छोटे बिजनेस करके छोटा काम करके पैसा कमाते हैं। 700 करोड़ की कोका कोला खुली है, 700 करोड़ की है। हम लोग जानकारी नहीं लोगों को। साढ़ के पूरी रात गोरू चराई। ये बताइए, ये जो महंगाई की बता रहे हैं भैया आप, किसी की मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, आप बता रहे महंगाई है, ये बता रहे हैं हर एक के पास यहाँ पर मोबाइल है, तो इसमें महंगाई कहीं ना कहीं से क्या आप लोगों के ऊपर महंगाई का फर्क पड़ रहा है इस समय? नहीं, हमें तो आप बताइए ना, हमें तो। अरे हम तो देखते हैं कि बता दिए आप करना कि चला जात रहे पहले दिल्ली कलकत्ता बम्बई सूरत सब कमा खा के चला आवत रहे राहत रहे हैं। अब आज दिन चला जाता है तो नौकरी नहीं ना, फिर आके यहाँ यही दिहाड़ी करे ला जाए। काबिलियत है तो क्या नाम है? चुनावी माहौल में आप अमेठी की विषय क्या है बताइए? आपका आप इससे पहले वोट दे चुके हैं? पहली बार वोट आ गया है, तो इस बार आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बेरोजगारी का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है आपके बताइए? वो जो पढ़ेगा नहीं, काबिलियत करेगा नहीं, रोज हम पढ़ते हैं, रोज हमें नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन हमने नहीं किया, मना कर दिया भी हम नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे पहले तो आगे बढ़ेंगे। ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कहेंगे हम बेरोजगार हैं। अब महंगाई की बात है तो पहले 300 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था और 20 रुपये कमाई हुआ करती थी आदमियों की। आज 500 रुपये मिस्त्री की है, 1100 में सिलेंडर पहले बिका है, आज 900 में सिलेंडर बिक रहा है। आप बताइए किस तरह से महंगाई है? सिलेंडर 400 में था पहले, अब पहले वो लेकर विदाउट सब्सिडी में बता रहा हूँ। और जो सिलेंडर हम लेके जाते थे एजेंसियों पर रख कर, हम नीचे रख कर उस पर बैठे बैठे हमारे चूतर में जो होता है काला पड़ जाता था। आज हम जाते हैं तुरंत लेके आते हैं, मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, ये है दीदी का काम। ठीक है, व्यवस्थाएं घर घर पहुंच रही है। आप जो है यहीं से बुक करिए, आपके घर आ जाएगा। गुरु जी के पास एजेंसी है, ये देखो आप राहुल गांधी ने 15 लाख भेजत रहे सबके खाता, 15 लाख भेजत नहीं खाता हम सबके। कार्ड वालों को कितने रुपए में चीनी मिल रही है? अरे कहा लाल कार्ड वाले भैया चाय पिए और कभी चाय नहीं पीते नहीं कहीं कैसे ना कहीं गन्ना 1 रुपए किलो गन्ना किसानों। ये रही अमेठी की जनता की आवाज। हम आपको फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अशोक राज के साथ मैं सर्वेश श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, अमेठी की रिपोर्ट।